Good morning, class. So today we are going to study about some new chapters of GK. In the first one, the 21 chapter, that is including old animals. Some animals, those who live longer, usual than others. मतलब कुछ ऐसे जानवर जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं जो काफी समय तक जिंदा रहते हैं, और वो लोग क्योंकि वो लोग बहुत समय तक जिंदा रहते हैं, इसीलिए उनकी यही खास बात है कि उनकी उम्र क्या होती है, बहुत ज़्यादा लंबी होती है. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कोई. So first is about koi is a fish with okay. So we were talking about first the koi is a fish that can live up to 100 to 200 years. कितनी है इसकी एज? 100 से लेकर 200 years. एक इंसान की एज कितनी होती है? एवरेज एज हम 100 मानकर चलते हैं, लेकिन चूंकि अब ऐसा हो गया है बच्चों की इंसान की उम्र कम होती जा रही है, उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है. तो अब हम लोग उसे क्या मानने लगे हैं? अब हम लोग उसे 80 ईयर्स मानने लग गए हैं. ठीक है, 80 ईयर्स किसकी है? आदमी की है, मनुष्य की है, ह्यूमन की है. ठीक है, तुम लोग कहोगे आदमी और औरत अलग अलग थोड़ी ही है, इसीलिए मैंने बोला कि मनुष्य की है. ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज व्हाट इज मोर अबाउट कोई. द ओल्डेस्ट कोई फिश एवर वाज नेम्ड हनाको. जो इस सबसे पुरानी, सबसे अभी तक की सबसे ज्यादा बूढ़ी कोई फिश थी, उसका नाम क्या रखा गया था? हनाको रखा गया था. वो बॉर्न इन 1791. कितने साल पहले पैदा हुई थी? 1791 में पैदा हुई और 1977 में जाकर मरी. मतलब 200 साल तक जिंदा रहे, 226 वर्ष तक जिंदा रही, जिससे ये पता चलता है कि इस फिश की उम्र क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है. नेक्स्ट है आपका चोरोचोइस. चोरोचोइस कैन लिव फॉर ओवर 150 years. They can keep growing very slowly throughout their lives. They prevents them from aging in the same way as birds and mammals do. तो क्या होता है बच्चों, कछुए की शरीर भी क्या होती है, बहुत धीमे बढ़ती है. एक वह कछुआ नहीं होता कि एकदम से बड़ा हो जाए. आप लोगों ने देखा होगा जो एक्वेरियम में आप कछुआ लाकर 5 साल तक रखे रहोगे तो उसमें तुम लोग 5 years में बहुत थोड़ा ग्रोथ देखोगे. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि चोरोचोइस की एज ही बहुत ज़्यादा होती है. तो क्या होता है, कभी कभार कुछ लोगों के घर में तो कछुआ ही जो रहता है, उनकी पूरी पुश्तें समाप्त हो जाती है, लेकिन कछुआ जो है वो मरता ही नहीं है. उससे पहले ही कछुआ या तो भाग जाता है, या कछुए को कुछ हो जाता है, या लोग कछुए को दान में दे देते हैं. कुछ ऐसा होता है बच्चों. तो कछुआ जो है वो अपने आप में एक ऐसा जानवर है जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा लंबी होती है. उसका पहला कारण ये है कि वो बहुत धीमे बढ़ता है, बहुत धीमे. ये नहीं कि एक दिन में 5 साल में बैठ के बड़ा सा कछुआ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा. वो कई सालों तक बढ़ता रहेगा. और चूंकि उसकी ग्रोथ रेट बहुत ही स्लो होती है, इसलिए उसकी डेथ रेट भी बहुत स्लो होती है. लेकिन कछुए की तस्करी बहुत ज़्यादा होती है. पता है ना कारण? उसकी सेल के लिए. उसके मरने से पहले ही लोग उसकी चमड़ी की वजह से उसे जान से मार देते हैं, और कुछ लोग तो इसको खाते भी हैं. चाइना वाले तो फेमस ही है ये सब चीज़ खाने के लिए. नेक्स्ट आपका जियोडक is the largest burrowing clam in the world. It has a typical lifespan of 140 years. The oldest has been recorded at 168 years old. सबसे पुराना, सबसे बूढ़ा जियोडक कब माना गया था? जियोडक इसका मतलब ये डक है बच्चों. ठीक है, और इसका टिपिकल लाइफ स्पैन कितना होता है? 140 वर्षों का होता है. ठीक है, और जो सबसे पुराना, सबसे बूढ़ा नापा गया था, जो बायोलॉजिकल सर्वे करते हैं, उन लोगों ने जिसको नापा था वो कितने साल जीवित रहा? 168 वर्ष जीवित रहा. ओके, नेक्स्ट, ग्रीनलैंड
shark can live up to 500 years. ये बिल्कुल चौंकाने वाला है कि ग्रीनलैंड शार्क कितना, ग्रीनलैंड शार्क का नाम इसलिए ग्रीनलैंड है बच्चों क्योंकि जो वर्ल्ड में जो ग्रीनलैंड एक कॉन्टिनेंट है आपका, उस ग्रीनलैंड में ही ये के आसपास के समुद्र में ये पाई जाती है और बिल्कुल ठंडे समुद्र में रहती है, बिल्कुल बर्फीले समुद्र में। तो बर्फीले समुद्र में रहती है और कितने वर्ष तक जीवित रहती है? 500 वर्षों तक जीवित रहती है। इसकी एवरेज एज क्या है? 500 years. The longest lifespan of all the vertebrate species recorded held by this creature. मतलब अभी तक की सबसे ज़्यादा जीवित रहने वाला जानवर कौन सा है? ग्रीनलैंड शार्क। Next, that is a chowchara from New Zealand, has an average lifespan of 60 years but can live as long as 200 years. मतलब ये इसका जो टाउटरा नाम होता है न्यूजीलैंड में पाया जाता है, बिल्कुल आपके क्रोकोडाइल, इंडियन क्रोकोडाइल की तरह दिखाई देता है। ठीक है, जैसे इंडिया में आपके क्रोकोडाइल पाए जाते हैं बस वैसा ही दिखाई देता है, ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। लेकिन वहाँ के लोग, न्यूजीलैंड के लोग इसका नाम क्या बोलते हैं? चौचरा बोलते हैं। तो ये जो चौचरा होता है इसका लगभग ये माना जाता है कि 60 वर्ष इसका नॉर्मल एवरेज लाइफ स्पैन है, लेकिन इस ऐसा भी माना जाता है कि 200 वर्षों तक जीवित रह सकता है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर इज अबाउट एनिमल एंड प्लांट्स अगेन। वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, हम इंडिया के वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करने जा रहे हैं, मतलब यहाँ की वन्य जीव के बारे में बात करने जा रहे हैं। पहला क्या दिया हुआ है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नेशनल पार्क्स इन इंडिया। इट इज़ लोकेटेड इन उमारिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इट हैज़ अ रिच फ्लोरा एंड फौना। इट इज़ द बेस्ट नोन फॉर इट्स सेनिक सराउंडिंग। बहुत ही सुंदर है ये। कौन सा नेशनल पार्क है ये पूछ रहा है। एंड लार्जर पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स। ऐसा क्या नाम है बच्चों? गिरी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। गिरी, गिरी नहीं है उसका नाम बेटा, उसका नाम गिर है। और है कहाँ ये कौन बताएगा? गुजरात में। कहाँ है बच्चों? गुजरात। गिर फॉरेस्ट। मैंने गिर लिख दिया है, आपको समझ जाना। ठीक है बच्चों, वैसे तो इसमें टाइगर बना हुआ है ना, ये टाइगर तो ज्यादातर जिम कॉर्बेट में पाए जाते हैं। फर्स्ट वाले का आंसर क्या है? जिम कॉर्बेट। पहले मुझे बताओ कि पहले वाले का आंसर क्या दिया है आपकी बुक में? आपके बुक में गिर दिया हुआ है। Sorry for the mistake, class. The first one, that is, it is the forest wildlife sanctuary in Gujarat and it is the only home of Asiatic lions. आप लोगों को पता होगा गुजरात जो है वो फेमस है किसके लिए? शेरों के लिए। अभी आप लोगों को पता होगा कुछ साल पहले जब हमारे यूपी में अखिलेश जी की सरकार थी, उस वक्त हमारे यहाँ जब पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चालू किया गया, मतलब दुधवा नेशनल पार्क के लिए, तो वहाँ पर गुजरात के 2 शेरों को बुलाया गया, मांगा गया वहाँ से। तो गुजरात सरकार में उस वक्त नरेंद्र मोदी जी थे, तो उन्होंने वहाँ उत्तर प्रदेश के लिए 2 शेर भेजे थे यहाँ ये लखनऊ के लिए। ठीक है, तो एशियाटिक लॉयंस पूरी दुनिया में अगर आपको ज़्यादा देखते हैं तो आप लोग कहाँ जा सकते हो? गुजरात में गिर जाकर देख सकते हो, जू में भी देख सकते हो, लेकिन जो बात वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने वाली होती है वो बात आपके जू में नहीं आती। जू में ऐसा जैसे पिंजड़े में बंद है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये लोग बिल्कुल आज़ादी से घूम सकते हैं। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया इन एशिया। पूरे एशिया में एशियाटिक लायन कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में। ओके,
Next is, that name is Gir forest. Okay, next one. It is one of the popular national parks in India, located in Umaria district of Madhya Pradesh. कहाँ पर ये? मध्य प्रदेश में है. And it is rich flora and fauna. It's best known for its scenic surrounding. इसके अगल बगल बहुत ही सुंदर माहौल है. And larger population of tiger. बहुत ज़्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं किसी भी अदर पार्ट ऑफ इंडिया से ज़्यादा. What is the name of this park? Yes, बांधवगढ़. क्या नाम है इसका? बांधवगढ़. बांधवगढ़ नेशनल पार्क. Okay, class. Nobody will speak except Kriti. Nobody will speak. Its name is Bandhavgarh Park. Okay. Next, we are going to study about. This national park is a World Heritage Site. अब इस नेशनल पार्क को क्या बना दिया गया है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका नाम दे दिया है. वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मतलब अब इसका ध्यान, इसकी जो केयर है वो केवल भारत सरकार ही नहीं करेगी, पूरा विश्व करेगा. ठीक है, वो कैसे? क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज होगी जो कि दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज लोकेटेड इन गोलाघाट एंड नागांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम. And this park hosts 2/3 of the world's great one-horned rhinoceros. Rhinoceros तुम लोग जानते हो क्या होता है? Rhinoceros जो होता है वो गेंडा होता है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? गेंडा बोलते हैं. और इसके नाक पर एक हॉर्न होती है. ठीक है, अफ्रीका में 2 हॉर्न वाला पाया जाता है बच्चों. इंडिया में 1 हॉर्न वाला पाया जाता है और केवल इंडिया में ही पाया जाता है. इसे पूरी दुनिया के लोग एक सींग वाला गेंडा देखने के लिए इंडिया में आते हैं, असम में. और इसका नाम है बच्चों काजीरंगा नेशनल पार्क. सही कहा ना बेटा? Yes, ma'am. वेरी गुड. ओके, इट्स नेम इज काजीरंगा नेशनल पार्क. Okay, next one we are going to talk about the fourth one. This national park is located in Uttar Pradesh and it has a part of tiger reserve. अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसके बारे में बताया है. It is home to one of the finest sal forest in India. साल जानते हो? साल एक तरीके का पेड़ होता है बच्चों. उससे बहुत ही अच्छी फर्नीचर बनाए जाते हैं. ठीक है, फर्नीचर, घर, बड़े बड़े इमारतें बनाने के लिए काम आता है. तो साल का एक बहुत बड़ा जंगल है वो. ठीक है, एंड सम ऑफ द ट्रीज आर मोर देन 100 years old, 150 years old एंड ओवर 221 meters tall. इतने ऊंचे और इतने घने जंगल हैं वहाँ पर. वहाँ पर कौन कौन जानवर पाए जाते हैं? टाइगर, पैंथर, सांबर, चीतल, नीलगाय, बार्किंग डेयर एंड हॉग डेयर आर फाउंड हियर. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस नेशनल पार्क, प्रीति? Bandhavgarh National Park. Which one? दुधवा और कान्हा? मैम दुधवा. वेरी गुड. अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि दुधवा नेशनल पार्क में क्योंकि शेरों की कमी थी तो सरकार ने उस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर क्या कर दिया? गुजरात से 2 शेर मंगवा लिए. ठीक है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. इट इज अ नेशनल पार्क एंड अ टाइगर रिजर्व इन मांडला एंड बालाघाट डिस्ट्रिक्ट of Madhya Pradesh. देखो ये भी मध्य प्रदेश में ही है. And it is considered to be the greatest national park of India. This national park provided inspiration to the Rudyard Kipling for his famous novel The Jungle Book. अब देखो इसके बारे में क्या दिया है कि ये जो नेशनल पार्क खोला गया था वो खोला गया था किसके आधार पर? फेमस नॉवेलिस्ट रुडयार्ड कीपलिंग ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था जंगल बुक. आप लोगों ने मोगली की कहानी आराम से सुनी होगी. ठीक है, तो वो जो मोगली वाली कहानी को देखते हुए इस नेशनल पार्क को बनाया गया और पूरे भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ये. ठीक है. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस नेशनल पार्क, कृति? मैम खन्ना नेशनल पार्क. कान्हा. इट्स नेम इज कान्हा. कान्हा जानते हो ना? कृष्ण भगवान को बोलते हैं कान्हा नेशनल पार्क. ओके. नेक्स्ट वन. इट वाज फॉर्मरली नोन एज भरतपुर
सेंचुरी। बच्चों अब नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर बर्ड को कंजर्व किया जाता है, ठीक है। इट इज लोकेटेड इन भरतपुर राजस्थान एंड इट इज फेमस फॉर इट्स वाटर बर्ड्स which includes crane and migratory waterfowls and it is World Heritage Site now and this sanctuary is one of the richest bird areas in the world। तो भरतपुर राजस्थान में ये बर्ड सेंचुरी पाई जाती है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जलीब जंतु जितने भी हैं, मतलब जैसे आपके डक्स होते हैं, हेरॉन्स होते हैं, क्रेन्स होते हैं, ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर रहते हैं। इसका नाम क्या है बच्चों, बताओ प्रीति। हाँ, कियोलाडो। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, कियोलाडो, कियोलाडो नेशनल पार्क। ओके, नेक्स्ट वन, इट इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। इट अट्रैक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज हाईली नेशनल पार्क but later its name was changed and it is famous for tiger, sambar, leopard and elephant. It is named after a famous hunter and conservationist. What is the name of this person? Jim Corbett. Very good, Jim Corbett National Park। और ये है कहाँ, है कहाँ, उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में। जब आप लोग पीलीभीत पार कर लोगे ना, कभी उत्तराखंड जाने लगोगे, पीलीभीत पार कर लोगे तो वहीं से जिम कॉर्बेट चालू हो जाता है और ट्रेन जो है वो ठीक बीच से होकर जाती है इस नेशनल पार्क से। कभी कभार आपको वहाँ पर क्या होता है, हाथियों से टकरा भी जाती है ट्रेनें और ट्रेनों का एक्सीडेंट भी हो जाता है, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत बड़ा है, पहली चीज़। दूसरा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं, ठीक है। हाथियों के लिए बहुत बड़ा कह सकते हो एक तरीके का घर है उनका। नाउ लर्किंग इन द वुड्स, चले घूमने चलते हैं वुड्स में, जंगलों में। फॉरेस्ट कैन बी डार्क एंड फॉरबिडिंग प्लेसेस, सो द अंडरग्रोथ मे कंसीव a large animal and strange sound echo through the trees. Predators which lurk in the woods are among the most powerful animals in the world. तो अब प्रीडेटर्स क्या होता है पहले मैं बता देती हूँ। प्रीडेटर्स मतलब होता है शिकारी। शिकारी कौन होते हैं बच्चों, जो शिकार करते हैं, ठीक है। तो हम जिन जानवरों की बात करने जा रहे हैं वो है प्रीडेटर्स, ठीक है। तो फॉरेस्ट में कुछ ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो बहुत ही क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं, घातक होते हैं और उन खतरनाक जानवरों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला जानवर कौन सा है, इट इज ह्यूज पावरफुल हंटर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इट इज यूजुअली about 2 and 2.5 meter long but some they grow to over 3 meters. It hunts fish, kill large deer and bison if it gets the chance. It avoids human generally but has been known to kill them. क्या नाम है इस जानवर का, leopard, yes, grizzly bear। और ये कहाँ पाया जाता है बच्चों, ये पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका में। इंडिया में जो भालू पाया जाता है उसे हम लोग ग्रेट इंडियन बियर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इट इज कॉल्ड अ ग्लूटन। ग्लूटन मतलब जानते हो क्या होता है, पेटू। पेटू मतलब बहुत खाता है। बिकॉज ऑफ इट्स हैबिट्स ऑफ किलिंग मोर देन इट्स नीड। ये क्या करता है, ढेर सारे जानवर मार देता है और फिर उन्हें खा भी नहीं पाता, ठीक है। मतलब इसकी आदत होती है जानवरों का शिकार करना। एंड स्टोरिंग द फूड इन स्नो, ठंडियों में ये सो जाता है, इसलिए ये ठंडियों का खाना एक साथ क्या करता है, स्टोर कर लेता है। इट कैन किल अ रेनडियर। रेनडियर क्या होता है बच्चों, ये एक तरीके का 12 सिंघा की प्रजाति का हिरन है, ठीक है, रेनडियर। सो एंड रिटर्न टू द कैरेकस मेनी टाइम्स अंटिल इट हैज बीन ईटेन। वो क्या करता है, जहाँ पर जानवर को मार देता है बार बार वहाँ पर आता है भोजन करने के लिए और फिर चला जाता है, फिर खाता है, फिर चला जाता है। इस तरह क्या करता है, वो कई बार अपने कैरेकस को खाने आता है। क्या नाम है इस जानवर का, वुल्वरीन। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, वुल्वरीन। अब वुल्वरीन मेरे ख्याल से मूवी देखी होगी आप लोगों ने, क्यों, सही कह रहे हैं ना। हाँ,
वुल्वरीन जो मूवी देखी है उसमें आप लोगों ने जिस जानवर को देखा होगा, इसका जो मुंह होता है वो बिल्कुल भेड़िया के जैसा होता है, इसीलिए इसको वुल्वरीन कहा जाता है। वुल्स नाम से समझ में आ रहा है, वुल्वरीन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका मुंह जो होता है वो बिल्कुल शिकारी कुत्तों की तरह होता है। नेक्स्ट है आपका, इट इज शॉर्ट टेल्ड मैमल, इट हंट्स अ वास्ट नंबर ऑफ worms, insects and small mammals which are injected with fatal poison from its lower incisor teeth. What is the name of this mammal? छोटा सा जानवर होता है। यस, इसको बोलते हैं हम शॉर्ट टेल्ड श्रू। इसका हिंदी में नाम जानते हो तुम लोग? बता दो, इसको बोलते हैं छछूंदर। नाम सुना है छछूंदर? हाँ, तो ये छछूंदर होता है, ये घरों में बहुत पाया जाता है, ठीक है। तो ये कीड़े खाता है घरों में, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसी में और दिया हुआ है, द स्वैम्प एंड फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर होम टू दिस मैमल। इसका चेहरा देखो, बिल्कुल कैट जैसा है लेकिन बॉडी टाइगर जैसी है। ये कैट और टाइगर का मिक्स है बच्चों, उनकी संकर प्रजाति है, ठीक है। इट इज अबाउट 1 मीटर लॉन्ग फ्रॉम द हेड to the base and its tail has a beautiful spotted coat and it is hunted for its fur। इसको बहुत ज़्यादा जानवर क्या करते हैं, इसका शिकार करते हैं लोग ताकि इसकी चमड़ी पा सकें। इसकी चमड़ी बहुत ही सुंदर और इसकी जो फर होता है वो बहुत मजबूत होता है। इट प्रे ऑन रैबिट्स, से क्या मारकर खाता है? रैबिट्स को, रैट्स को और छोटे जानवरों को मारकर खा जाता है। क्या नाम है इसका? बॉब कैट। क्या नाम है इसका? बॉब कैट। ओके, नेक्स्ट है आपका, नाम से पता, जैसे कैट लिखा है ना तो कैट जैसा चेहरा है इसका। नेक्स्ट है, इट इज फाउंड अक्रॉस यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। इट यूजुअली लिव्स इन फॉरेस्ट वेयर इट हंट्स रैबिट्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। However, in recent years, it has begun to live in cities where it prey on garden birds and raids dustbin for food। तुम लोग को पता है बच्चों, धीमे धीमे इसकी प्रजाति समाप्त होती जा रही है क्योंकि इसके लिए भोजन की क्या हो गई है, अब कमी हो गई है। और इसका नाम क्या है बच्चों? रेड फॉक्स। इसको तुम लोगों ने फिल्मों में बहुत देखा होगा, सही कह रहे हो ना? नेक्स्ट है आपका, इट इज फेमस फॉर इट्स एबिलिटी टू ग्लाइड साइलेंटली। ग्लाइड मतलब धीमे धीमे चल के जाता है और क्या करता है? पाउंस करता है किसके ऊपर? अपने शिकार पर। और किस में करता है? रात में करता है, ठीक है। इट यूजेस दिस स्किल टू क्रीप क्लोज टू प्रे एंड साइज देम इन इट्स जॉज। जॉ मतलब जबड़ा। एंड इन 1922 इट किल्ड अ मैन so quietly that another man sitting just 2 meters away did not hear anything। मतलब समझ लो, इसकी शालीनता की बात इससे पता लगाई जा सकती है कि एक बार एक व्यक्ति जो कि 2 मीटर बगल एक आदमी से बैठा हुआ था, मतलब एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है तो दूसरा आदमी यहाँ बैठा हुआ है, ये जानवर आया और इस आदमी को पकड़ कर ले गया और इस आदमी को पता भी नहीं चला। कितनी शांति से आया होगा, अब आप समझ सकते हो, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? लेपर्ड। लियोपार्ड नहीं बोलते बच्चे, इसको बोलते हैं लेपर्ड। और ये कहाँ पाया जाता है बच्चों? इंडिया में भी पाया जाता है। तेंदुआ, हिंदी में बोलते हैं ना तेंदुआ। और कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि तेंदुआ घर में घुस गया और लोगों को मार भी देता है। आजकल सिटीज में बहुत घूम रहा है ये लेपर्ड, ऐसे सिटीज में जहाँ जंगल के बगल में रहती है, ठीक है। The forests of Tasmania in Australia are home to this creature. It fights savagely, बहुत ही गंदे तरीके से लड़ाई करता है। And when cornered, this stocky and muscular creature is about 1 meter long and prey on birds, lizards and small animals. What is the name of this animal? Tasmanian devil। क्या नाम इसका? Tasmanian devil। Okay, so class, we will complete the next 2 chapter in the next class. Okay class, this much only for today. Thank you everyone.